हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो मैं आज आपको रहीम के दोहे का लेसन प्लान कैसे बनाना है आपको सिखाती हूँ। तो पहले तो आपका इंट्रोडक्शन दे देना है, उसके बाद जो है पूर्व कल्पना, उद्देश्य कथन, इकाई या अनुभाग का सारांश, ये सब आपको लिख लेना है। पाठोपकरण तथा आधार सामग्रियाँ भी आपको लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो पूर्व कल्पना लिखे हैं वो 1-2 लाइन पे लिखना है। उसके बाद जो उद्देश्य लिखा है वो आपको 8 से 10 लाइन तक लिख लेना है, और इकाई का अनुभाग उस विषय के बारे में, और उपकरण तो लिखना है। तो शुरू करते हैं हमारे पूर्व ज्ञान की जांच, जो कि प्रस्तावना रहता है, और इस साइड पे शिक्षक की क्रियाएं रहते हैं। जो शिक्षक क्या क्या करते हैं ये सारे लिखते हैं, जैसे कि वो क्या पढ़ाते हैं, किस ढंग से पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद जो भी प्रश्न पूछते हैं ये सब इसी में लिखना है। ओनली प्रश्न, जो उत्तर लिखना है वो दूसरे साइड पर उसी सीधे लाइन पे ही उत्तर लिखना है। तो इस साइड पे देखिए जो कि संक्षेप में बोधनांश है, इसमें सारे नियम का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण या आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, भाषा तत्व का ज्ञान, ऐसे करके ये सारे नियम है। तो उस प्रश्न का उत्तर देखिए दूसरे साइड पे है, प्रश्न के सीधे में ही है, जो कि ये है छात्र क्रिया। छात्र क्या करेंगे जब शिक्षक कोई प्रश्न पूछेगा या जो भी करेगा, तो छात्र क्या करेंगे? छात्र प्रश्न अनुଯାयी जो जो भी उत्तर दिए होंगे ना, वो सब इस साइड में लिखना होगा। और दूसरे साइड में है शामपट कार्य, जिसका टॉपिक का नाम लिखना है, और टॉपिक का जो लेखक या कवि है उसका नाम लिखना है। उसके बाद जो शब्दार्थ है, कठिन शब्दार्थ, वो भी मेंशन करना होता है। फिर इस साइड में फिर उलट करके कविता का सारांश लिखना है अच्छे तरीके से, आप जितने भी पॉइंट्स लिए होंगे, और उसी हिसाब से आपको प्रश्न बनाना होता है। बोध प्रश्न 1 या 2 बनाना होता है। उसके बाद कविता का उद्देश्य लिखना है, तो कविता का उद्देश्य यहाँ पर क्या है उस हिसाब से भी प्रश्न बनाना होता है। और एट लास्ट में सस्वर वाचन करेंगे करके, ये हो गया हमारा टीचिंग मेथड। तो नीचे है हमारा जो कि पुनरावलोकन। तो दूसरे साइड में जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इनका आंसर लिखा हुआ है, और उसी हिसाब से टॉपिक के हिसाब से कोई भी पिक्चर अगर हो तो इसे भी चिपका लेना होता है। और पुनरावलोकन का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी दूसरे साइड पर उसका उत्तर लिख लेना है, और क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। लास्ट में आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस लेना होता है, जैसे कि ट्रू और फॉल्स या विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ऐसे लिख लेना होता है। और एट लास्ट गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य 1 या 2 ऐसे दिया जाता है। तो आज हमारा रहीम के दोहे टॉपिक कंप्लीट।